ये कहानी है देश की पहली महिला टीचर। सावित्री बाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नई गांव में हुआ था। उनका परिवार माली समुदाय से नाता रखता था। सावित्री बाई महज 9 साल की थी जब उनकी शादी करा दी गई। पति ज्योतिबा फुले की उम्र तब 13 साल थी। अच्छी बात उनके साथ ये हुई कि लड़का उन्हें पढ़ा लिखा मिला। ज्योतिबा हिंदू ग्रंथ पढ़ा करते थे और उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें यह समझ आया था कि सभी इंसान बराबर हैं। ऊंच नीच जात पात सब बकवास है और ये बात दूसरों को तभी समझाई जा सकती थी अगर वो भी पढ़ना लिखना जानते हों। लेकिन पढ़ाई तो तब तक सिर्फ ऊंची जात वालों के लिए ही आरक्षित थी। तो शुरुआत उन्होंने की अपनी पत्नी से। ज्योतिबा फुले ने खुद सावित्री बाई को पढ़ना लिखना सिखाया। घर में सबके सामने सिखाते तो दिक्कत हो जाती, इसलिए दोपहर को जब सावित्री खेतों में उनके लिए खाना लेकर आती तो वहीं बैठकर उन्हें पढ़ाते। फातिमा शेख के साथ ही सावित्री मिशनरी स्कूल भी जाया करती थी। दोनों अच्छे नंबरों से पास हुई थी और टीचर बन के अपना ज्ञान दूसरी लड़कियों तक पहुंचाना चाहती थी। उन्होंने मिलकर पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल खोला। शुरू में आसपास की सिर्फ 9 लड़कियां आईं। धीरे धीरे ये 25 हो गई। जिस वक्त ये स्कूल खोला गया, सावित्री बाई की उम्र सिर्फ 17 साल थी। सावित्री और ज्योतिबा को रोकने के लिए कई टोटके अपनाए गए, लेकिन इन दोनों को रोकना अब मुमकिन नहीं था। सावित्री जब सुबह तैयार होकर घर से निकलती तो कुछ लोग उनका पीछा करने लगते। रास्ते में उन पर सड़े हुए टमाटर, अंडे, गोबर और पत्थर फेंकते। इस तरह से परेशान किया जाना ये हर दिन का किस्सा था। एक दिन सावित्री बाई के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने कहा कि बस अब मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगी। तब उनके पति ने उनका हौसला बढ़ाया। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने सावित्री को 2 साड़ियां दी, एक पुरानी मैली सी और एक साफ सुथरी, और कहा कि कल से जब पढ़ाने जाओ तो ये पुरानी साड़ी पहन कर जाना। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को जो फेंकना है फेंकते रहें, और जब स्कूल पहुंच जाओ तो मैली साड़ी बदल कर ये साफ साड़ी पहन लेना। बस। अभी आपने महान वीरांगना सावित्रीबाई फुले की कहानी संक्षेप में सुनी। सावित्रीबाई फुले ने सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उस समय बालिका शिक्षा का अलख जगाया जबकि लड़कियों को शिक्षित करना समाज में पाप माना जाता था। इन्हीं के नाम पर बालिका शिक्षा को प्रमोट करने के लिए झारखंड सरकार ने इस साल 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य में संचालित मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के नाम को परिवर्तित कर उसके स्थान पर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर देना, बाल विवाह प्रथा का अंत करना, उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रेरित करना, उनके उच्च शिक्षा में होने वाले व्यय में सहायता करना तथा विद्यालय परित्याग की उनकी प्रवृत्ति को कम करना, किशोरियों के स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु सहायता करना तथा उनको जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना इत्यादि है। इस योजना के तहत सरकारी तथा सरकार द्वारा अनुदानित एवं प्रबंधित विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 8 एवं 9 की बालिकाओं को क्रमशः 2,500 हजार, जबकि कक्षा 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की छात्राओं को क्रमशः 5-5 हजार की राशि उनके खाते में डालकर भुगतान की जानी है। और बालिका के 18 से 19 वर्ष होने पर और उनका वोटर आईडी कार्ड रहने पर 20,000 की एक मुश्त राशि देय होगी। इस प्रकार एक बालिका को इस योजना के तहत कक्षा 8 से 19 वर्ष होने तक कुल 40,000 की राशि प्रदान की जानी है। इस योजना के तहत एक माँ की प्रथम 2 बच्ची को ही लाभ दिया जा सकेगा एवं वैसी ही बालिकाएं लाभ के लिए योग्य होंगी जिनके माता पिता राज्य या केंद्र सरकार अथवा राज्य या केंद्र के सार्वजनिक उपक्रमों के नौकरी में ना हो, ऐसी नौकरियों से सेवानिवृत्त ना हुए हों अथवा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करता ना हो, साथ ही आय का करदाता भी ना हो। अतः अनुरोध है कि किशोरियों की शिक्षा में सहयोग के लिए आप अपना योगदान देकर 100% बालिकाओं को इस योजना से लाभान्वित करने में हमें सहयोग प्रदान करें। आपकी सेवा में
जिला प्रशासन देवघर। धन्यवाद।